वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी फेस्टिवल स्पेशल है। अगर आप बाहर से मिठाइयाँ नहीं लाना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी कम है, आप मेहनत भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थक गए हैं दिवाली की सफाई करते करते, तो आज की रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज मैं आपको सिखाऊंगी केवल 10 मिनट में कलाकंद कैसे बनाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ना ही आपको घंटों इसे बनाना है, ना ही चलाना है और ना ही आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए चंद मिनटों में किस तरीके से बनाया जाता है कलाकंद घर पे देखते हैं फुल रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरीके का कंटेनर ले लेंगे जिसमें कि हम कलाकंद को जमाएंगे बनाने के बाद। या तो आप इस तरीके की कोई भी बेकिंग ट्रे ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए या फिर आप थाली ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि हमें केवल ये कंटेनर कलाकंद जमाने के लिए चाहिए। और इसे हमें तैयार करना है, देखिए इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद नीचे से ग्रीस करना है, ऊपर से बटर पेपर लगाना है। और अगर बटर पेपर नहीं है तो आप केवल घी से ही ग्रीस करके कलाकंद को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रे को तैयार करना है। अब आपको इस तरीके का एक बाउल लेना है। अब देखिए बाउल जो लेंगे आप इस तरीके का बड़ा खुला और चौड़ा बाउल लेंगे और गहरा होना चाहिए क्योंकि हमें माइक्रोवेव में बनाना है कलाकंद, तो इसके लिए हमें इस तरीके का स्पेस वाला बाउल चाहिए। मोस्ट ऑफ रेसिपीज में मैं यही बोलती हूँ कि बाउल का जो सिलेक्शन है आप थोड़ा बड़ा करिए क्योंकि बाउल अगर छोटा होगा तो बाद में जो है रेसिपी पूरी बिखर जाती है माइक्रोवेव के अंदर या फिर गिर जाती है और जिससे कि आपके लिए काम बढ़ जाता है और रेसिपी जो है अच्छे से बनती भी नहीं है। तो बस इस तरीके का बाउल लेके और इसमें डालेंगे आप मिल्क पाउडर। ये देखिए मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको कोई ऐसा ब्रांड लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर 2 कप माने तो यहाँ पर मेरा 250 ग्राम मिल्क पाउडर है। अब इसमें डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। ये देखिए तो यहाँ पर 2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया और आधा कप लेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट, वाइट वाला जो सूखा पाउडर वाला रहता है ना, वो वाला। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये देखिए चीनी, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो चीनी भी मैं यहाँ पर आधा कप डालूंगी, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम घी, क्योंकि मिल्क पाउडर फैट फ्री होता है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा फैट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाल दिए हैं, देसी घी है ये। और अब डालना है हमें इसमें दूध आप ठंडा ले लीजिए। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक घोल बनाना है। घोल ऐसा बनना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप दूध तो डाल दिया है और अभी रिक्वायरमेंट है तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, यानी 1.5 कप टोटल मेरा यहाँ पर दूध लगा है। अच्छे से मिक्स करना है हमें इस मिक्सचर को ताकि लम्स ना बने, क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है तो लम्स बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाले हैं 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अच्छे से कॉर्नफ्लावर भी आपको मिक्स करना है और इस तरीके का आपको बैटर तैयार करना है। और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने फ्लेवर के लिए। बस अच्छे से मिक्स हो गया है ये बैटर। बिल्कुल इस तरीके का बैटर होना चाहिए। अगर लम्स हैं बैटर में तो और अच्छे से इसे फेंट लीजिए। तो बस यहाँ पर मिक्सचर हो गया है तैयार। और अब चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो आप डोर खोलेंगे माइक्रोवेव का और टर्न टेबल के ऊपर रखेंगे बाउल को और बाउल को ठीक सेंटर में आपको रखना है। उसके बाद डोर बंद करेंगे। माइक्रो मोड के फुल पावर से आप डाउन लाएंगे पावर को, यानी 720 का आप पावर सेट करेंगे और 10 मिनट का टाइम लगाएंगे। आपको फुल पावर पे यहाँ पर मिक्सचर को नहीं पकाना है, जैसे हम गैस में लो मीडियम करते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यही होना चाहिए जैसे कि मैं बता रही हूँ। पावर का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप देखिए जब यहाँ पर 4 मिनट निकल जाएंगे तो फिर आपको मिक्सचर बाहर निकालना है और इस तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं थिकनेस बहुत अच्छे से आने लग गई है। ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आने लग गई है। बार बार आपको मिक्सचर बिल्कुल नहीं चलाना है। 10 मिनट के अंदर में 2 बार आप चलाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए बस इस तरीके से मिक्स करने के बाद और वापस बाउल को आप रख देंगे माइक्रोवेव में और बचा हुआ जो टाइम है वहीं से ही आप उसको स्टार्ट कर देंगे। तो बस इस तरीके से आपको सेट करना है पावर और इस तरीके से आपको मिक्स करना है मिक्सचर को। सेकंड बार जब आप मिक्सचर को चलाएंगे तो जब 3 मिनट रह जाएंगे हमारे पास, फिर आप इसे निकाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस बचे हुए जो 3 मिनट हैं वो
कंप्लीट करेंगे वहीं से ही आपको स्टार्ट का बटन दबाना है और टाइम को स्टार्ट करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से थिकनेस आई है। ये देखिए जो घी हमने डाला था वो भी छोड़ दिया है, मिक्सचर एकदम रेडी है। बहुत आसान रेसिपी है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से दिखाती हूँ आपको एकदम क्लोज से, कितना दानेदार बना है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने दूध को पका के घंटों और फिर इसे बनाया होगा। फेस्टिवल टाइम पे टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, पता ही है दिवाली में तो बिल्कुल नहीं रहता है हमारे पास, क्योंकि पहले हम घर की क्लीनिंग से थक जाते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग में थक जाते हैं, फिर उसके बाद घर के डेकोरेशन में थक जाते हैं। तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, साथ ही में हम बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर भी नहीं पाते हैं। मार्केट का हम लाना नहीं चाहते, बच्चों को हम बाहर का खिलाना नहीं चाहते। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी नहीं करना है और हेल्दी मिठाइयाँ अगर आपको घर पे बनानी है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए अब आपको क्या करना है, गरम गरम मिक्सचर आपको इस तरीके से तैयार ट्रे के अंदर डालना है और फिर इसे फैलाना है और इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर लीजिए। और देखिए इससे पहले मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दिवाली से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी प्रीवियस जितनी भी मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी दिवाली से रिलेटेड है। बेसन की बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी, नान खटाई, और ये मेरी जो चौथी रेसिपी है ये है मेरी कलाकंद की। और इससे पहले मैंने मावे की रेसिपी भी शेयर की है, इसको भी मैंने माइक्रोवेव में बनाया केवल 3 मिनट के अंदर। तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे और आप इस दिवाली में अपने घर में इनको ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से देखिए सेट करने के लिए आप 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन मेरे को जल्दी नहीं है तो मैंने आराम से इसे 4 घंटे के लिए सेट होने रखा है। 4 घंटे के बाद कलाकंद हो गया हमारा सेट। और बस इस तरीके से देखिए अपनी पसंद के पीसेस कट कर लीजिए जैसे भी आपको लेने हैं। तो बस इस तरीके से देखिए पीसेस कट करके दिवाली में खुद भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को भी दीजिए और दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और मुझे फॉलो करके मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं अंदर से देखिए इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया दानेदार बनी है ना। तो बस देर किस बात की है, ट्राई करिए। और मिठाइयों को आप 1-2 दिन पहले बना दीजिए ताकि आपको फेस्टिवल के दिन बहुत आराम मिल सके और आप पूरा फोकस दिवाली पे कर सके। ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छी लगे रेसिपी तो रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में।